तो खुद वो समझेगी कि कैसे हमें इस देश को चलाना, कैसे देश को बढ़ाना है। और कोई भी स्त्रीकरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि जनसंख्या स्त्रीकरण हो, तो उसका एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा आपको कि एक चीजें जो है कैसे आपको कंट्रोल करना है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो भारत के लिए खतरा है, फसादी होते हैं। अभी एक मुस्लिम नेता है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? और यूसीसी और एनआरसी का विरोध क्यों आपका समुदाय कर रहा है? देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, एक पूर्वांचल में कहावत है। और जो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ये खुद जो है बीजेपी का मतलब है भारतीय जुगनू पार्टी। ये जगमगाते तो हैं लेकिन रोशनी नहीं देते हैं। तो ये लोग वही लोग कह रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। और इस देश के, अब वो लोग, अगर मुझे लगता है इस देश के मुसलमानों को अगर वो लोग सर्टिफिकेट देंगे तो उससे अच्छा है कि हम लोग उनको इतिहास का ज्ञान दें। आप इतिहास में जाएंगे, आजादी से पहले चाहे जो है अबिदा बानो बेगम हो, बेगम हजरत महल हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हों, अशफाक उल्लाह खान साहब हों, बाबा कयूम अंसारी साहब हों, या आप अगर ये भी देखेंगे कि जो एक नारा प्रचलित है, इंकलाब जिंदाबाद, उसको देने वाले कौन है? मौलाना हसरत मोहानी साहब है। और वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस इस भारत की मिट्टी में लिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आजादी कराने में योगदान दिया और आजादी के बाद भी जिस इस देश की सुरक्षा के लिए अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस देश को मिसाइल दी। जब देश की सरहद पे दुश्मन आक्रमण कर रहा था तो उनकी तोपों और टैंकों का जवाब देने के लिए अब्दुल हमीद साहब आ गया है, ब्रिगेडियर उस्मान साहब आ गया है। तो ये लोग हमें पाठ पढ़ाएंगे कि मुसलमान इस देश का क्या है। हमारे जो है खून एक एक कतरा इस देश की मिट्टी से संबंधित है और हमारे लोगों के लिए। वो तो ये भी कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, तो जब अलग अलग समुदाय के लिए देश बना तो मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। इस तरह के भी बयान देते रहते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके? वैसे तो उसमें से बहुत से लोग जो है यूरोप चले जाएंगे। अगर उस तरह देखा जाए तो उन लोगों को तो, कुछ लोगों को तो यूरोप चला जाना चाहिए था। और जब इस देश का बंटवारा हो रहा था तो ये स्वैच्छिक रूप से निर्भर था कि यहाँ के लोग जो है कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो जिन्होंने बाई चॉइस और स्वैच्छिक रूप से इस देश को चुना, उस देश के वासी हैं। जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से पाकिस्तान को चुना या बांग्लादेश को आगे चुना, वो वहाँ के वासी हैं। तो ये भारत एक देश था, पूरा एक गणराज देश था। इसमें से जब अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो इस देश के सभी मुसलमान या कोई भी समुदाय के लोगों को छूट थी कि अपने हिसाब से आप कहीं भी किसी जगह पे चुन सकते हैं। तो हम लोगों ने इस देश में रहने के लिए चुना है और ये देश हमारा है। और इस देश से जो है हमारी जो चीजें हैं ये कोई नहीं छीन सकता है। छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, समान नागरिकता संहिता जो है वो लागू होना चाहिए कि नहीं? आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, यूसीसी एक व्यापक जो है विचार विमर्श का केंद्र है। आप इस देश में अगर देखेंगे, संविधान के जरिए हमें धार्मिक स्वतंत्रता और जो मौलिक अधिकार है, अगर यूसीसी लागू होगी तो उसका कहीं ना कहीं हनन होगा। तो इसको व्यापक बैठ के विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि इस देश में जो है किस तरह से यूसीसी लागू हो और जिससे कि और हमारे लोगों के विभिन्न विभिन्न समुदायों में एक संघर्ष ना हो, एक अराजकता का माहौल ना हो, एक निराशा ना हो। तो लागू करने से पहले सबको बैठा के देखना चाहिए कि ये चीज कौन कौन से किस किस दृष्टिकोण से चीजें सही हो सकती हैं। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, बहुत चर्चा हो रही है उस पे, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये भी बीच में बयान आए कई नेताओं के कि मुसलमानों को महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या तुष्टीकरण के मकसद से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी की जा रही देखिए, महाकुंभ का आयोजन कई सालों से इस देश में हो रहा है, लेकिन ये पहली सरकार होगी जो धर्म के नाम पे प्रचार कर रही है। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये एक निजी विचार है कि धार्मिक आपका आस्था का विषय है या आपका निजी विषय है। इस चीज को आप प्रचार का माध्यम ना बनाएं। तो और ये जो बयान दे रहे हैं कि वहाँ पे दुकानें ना हो, ये ना हो, तो ये सिर्फ देश में एकता तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये दोष इतना जल्दी नहीं टूटेगा। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, इनका भी दौर जाने वाला है। फिर से बहुजन राज आने वाला है। है? एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में ये हम कह सकते हैं या देखने को मिलेगा हमें कि लगभग 402 सीटों पे आप ताल ठोकेंगे? आपकी पार्टी के लोग, आपके पार्टी के कैंडिडेट देखने को खड़े होंगे और चुनाव लड़ेंगे आने वाली विधानसभा चुनाव? बिल्कुल। हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी काशी के राम का निर्माण इसीलिए किया है कि अपनी शक्ति को बढ़ा सकें और अपने लोगों के हक और अधिकार संरक्षित कर सकें, अपने दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों के लिए खड़े हो सकें।
जाहिर सी बात है हम लोग इस राजनीतिक दल को और ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाने का काम करेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उस विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जहां से हमारी जो है शक्तियों का निर्माण होता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये मोहम्मद आकिब हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, बस्ती पहुंचे हैं, तमाम मुद्दों पे एबीपी न्यूज से बात की और कहा कि संविधान को अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है और अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो करके दिखाएंगे कि संविधान किस तरीके से लागू होता है, उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे और देश के नागरिकों को उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।